सुप्रभात बच्चों, आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद कृत कहानी पुत्र प्रेम पढ़ाई जा रही है, जिसमें अभी तक आपने पढ़ा कि प्रभुदास असाध्य रोग तपेदिक से पीड़ित हो गए थे और लंबे इलाज के पश्चात डॉक्टर ने भी असमर्थता प्रकट कर दी थी, जिससे चैतन्यदास क्रोधित हो उठे थे। कहानी को क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं। डॉक्टर ने नम्रता से कहा, ऐसी दशाओं में हम केवल अनुमान कर सकते हैं और अनुमान सदैव सत्य नहीं होते। आपको जेरबारी अवश्य हुई, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी इच्छा आपको भ्रम में डालने की नहीं थी। चैतन्यदास की क्रोधाग्नि को डॉक्टर ने विनम्रता के शीतल जल से शांत करते हुए कहा कि तपेदिक जैसी बीमारी लंबे समय तक चलने वाली है। मरीज के ठीक होने का कोई निश्चित समय नहीं बताया जा सकता, केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है, और अनुमान हमेशा सच नहीं होते। आपको परेशानी हुई, परंतु मेरा इरादा आपको परेशान करना या पैसा लूटना नहीं था। शिवदास बड़े दिन की छुट्टियों में आया हुआ था। इसी समय वह कमरे में आ गया और डॉक्टर साहब से बोला, आप पिताजी की कठिनाइयों का स्वयं अनुमान कर सकते हैं। अगर उनकी बात नागवार लगी तो उन्हें क्षमा कीजिएगा। छोटा बेटा शिवदास भी इन दिनों छुट्टियों में घर आया हुआ था। डॉक्टर और चैतन्यदास के बीच बहस सुनकर वह भी प्रभुदास के कमरे में पहुंच डॉक्टर साहब से कहने लगा कि माता पिता के लिए सबसे बड़ा कष्ट संतान की बीमारी होता है। पिताजी की परेशानी तो आप समझ ही सकते हैं। यदि पिताजी की कोई बात आपको बुरी लगी हो तो क्षमा कीजिएगा। चैतन्यदास ने छोटे पुत्र की ओर वात्सल्य की दृष्टि से देखकर कहा, तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि यहाँ मत आया करो, लेकिन तुमको सब्र ही नहीं होता। चैतन्यदास ने बड़े प्यार से छोटे बेटे शिवदास की ओर देखकर कहा कि उसे इस कमरे में आने की क्या ज़रूरत थी। उससे कितनी बार यहाँ आने को मना कराए, पर उसे समझ में ही नहीं आता। ऐसा चैतन्यदास इसलिए कह रहे थे क्योंकि तपेदिक संक्रामक रोग है, अर्थात छूत की बीमारी है। वह नहीं चाहते थे कि शिवदास के साथ कोई अनहोनी हो जाए। शिवदास ने लज्जित होकर कहा, मैं अभी चला जाता हूँ, आप नाराज़ ना हो। मैं केवल डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता था कि भाई साहब के लिए अब क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने कहा, अब केवल एक ही साधन और है, इन्हें इटली के किसी सैनेटोरियम में भेज देना चाहिए। चैतन्यदास ने सजग होकर पूछा, कितना खर्च होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 3,000, साल भर रहना होगा। निश्चय है कि वहाँ से अच्छे होकर आवेंगे? जी नहीं, यह तो एक भयंकर रोग है। साधारण बीमारियों में भी कोई बात निश्चय रूप से नहीं कही जा सकती। इतना खर्च करने पर भी वहाँ से ज्यों के तो लौट आए तो ईश्वर की इच्छा। आपको ये तस्कीन हो जाएगी कि मैं इनके लिए जो कर सकता था कर दिया। शिवदास ने पिताजी को समझाते हुए कहा कि वे नाराज़ ना हो। वह तो सिर्फ डॉक्टर से ये सलाह लेने आया था कि अब आगे क्या करना चाहिए। डॉक्टर ने प्रभुदास के इलाज के लिए इटली के किसी सैनेटोरियम में ले जाने की सलाह दी। विदेश का नाम सुनते ही चैतन्यदास सावधान होकर खर्च के बारे में पूछने लगे। डॉक्टर ने बताया कि 1 वर्ष वहाँ रहना होगा और लगभग 3,000 रुपये खर्च होंगे। चैतन्यदास ने पूछा कि यह निश्चित है कि वहाँ जाकर बेटा ठीक हो जाएगा? डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि यह तो साधारण बीमारी में नहीं बताया जा सकता, और फिर यह तो एक भयंकर रोग है। चैतन्यदास दुविधा में थे कि इतना खर्च करके भी हालत वैसी ही रहेगी तो क्या फ़ायदा। डॉक्टर ने समझाया कि यह तो भगवान की इच्छा है, कम से कम आपको यह तसल्ली तो हो जाएगी कि हमने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, जितना कर सकते थे वो किया। धन्यवाद। कहानी का शेष भाग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर साहित्य पुस्तिका में लिखें।